हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 5.1 में हमने जो क्वेश्चन नंबर 10 तक था वो देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। इसमें क्या करना है, हमें सांतत्य की जांच करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में हमें एफ दे रखा है। पहले लिखेंगे हम जो दिया हुआ है एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है हमें, एक्स क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर प्लस 1। दो फलन दे रखे हैं और कंडीशन दे रखी है कि ये कब लेना है। ये तो जब लेना है जब एक्स का मान 2 से छोटा या 2। यदि एक्स का मान 2 से बड़ा हो तो ये लेना है। ये दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11 में हमें। तो दो फलन दे रखे हैं, ठीक है। अब हम किस पे निकालेंगे, आपको पिछले वीडियो में बता दिया कि जो दो बार आए उस बिंदु पर हम फलन का मान निकालेंगे। एक्स बराबर 2 पर फलन का मान निकालेंगे। एक्स बराबर 2 पर 2 पर कौन सा लेंगे, 2 या 2 से छोटा हो तो ये वाला लेंगे। एक्स क्यूब माइनस 2 माइनस 3। तो एक्स की वैल्यू 2 रखी थी, 2 का क्यूब 8 हो गया, 8 में से 3 गया 5 आ गया। एक्स बराबर 2 पर दाएं सीमा का फॉर्मूला होता है कि 2 प्लस एच एफ 2 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 प्लस एच। ये है एक्स की वैल्यू एफ एक्स। तो एक्स की वैल्यू 2 प्लस एच, 2 से बड़ा है, 2 तो है नहीं, 2 से बड़ा है। 2 से बड़ा है तो ये वाला लेंगे। तो ये रखेंगे हम लिमिट एच टेंस टू 0। 2 से बड़ा है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स का मान ये है, इसका स्क्वायर प्लस 1। अब रख देंगे लिमिट एच का मान 0 है, ये स्क्वायर 4 प्लस 1 कितना आ गया, 5 आ गया। फिर निकालेंगे एक्स बराबर 2 पर बाएं सीमा कैसे निकालेंगे। बाएं सीमा में क्या आता है, माइनस आता है। लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 2 माइनस एच। 2 से छोटा है तो ये वाला लेंगे, एक्स क्यूब। लिमिट एच टेंस टू 0 एक्स क्यूब। एक्स का क्या करना है, एक्स का क्यूब करना है और 3 घटाना है। एच की वैल्यू रख दो 0, 3 का क्यूब 8 माइनस 3 बराबर 5। तो क्या लिख देंगे, यहाँ से हम लिख देंगे कि एफ कितने पर निकला है, 2 पर। तो एफ 2 पर फलन का मान, एफ 2 पर फलन की दाईं सीमा, एक्स बराबर 2 पर फलन की बाईं सीमा। तीनों क्या है, बराबर है। जब तीनों बराबर आती हैं तो क्या होता है, इसलिए एक्स बराबर 2 पर फलन संतत है, ठीक है। एक्स बराबर 2 पर फलन संतत है। बस ये बताना था। अब क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है एक्स के पावर 10 माइनस 1 एफ एक्स दे रखा है एक्स की पावर 10 माइनस 1 और एक्स स्क्वायर। ये कब लेना है और ये कब लेना है, दोनों की कंडीशन दे रखी है। जब एक्स का मान 1 या 1 से छोटा हो तब तो ये लेना ऊपर वाला, एक्स का मान 1 से बड़ा हो तो ये लेना है। सीधे सीधे दो बिंदु आ गए तो एक्स बराबर 1 पर निकालें। एक्स बराबर 1 पर फलन का मान, ठीक है। एक्स बराबर 1 पर फलन का मान निकालेंगे f1 की वैल्यू क्या आएगी, जब एक्स का मान 1 है तो ये वाला फलन लेना है। एक्स की पावर 10, 1 की पावर कितनी भी करो आप, क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो इसका मान 0 आ जाएगा। एक्स बराबर 1 पर दाईं सीमा निकालनी है। तो दाईं सीमा में क्या आता है,
1 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ 1 प्लस एच। अक्स का मान कितना है? 1 प्लस एच है, तो एक से बड़ा है तो अक्स स्क्वायर वाला लेना है। लिमिट एच टेंड्स टू 0, जो अक्स है उसका स्क्वायर कर दो, ऐसे वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। तो क्या हो गया? सीधा सीधा बाएं सीमा निकालने की जरूरत नहीं है। दाएं सीमा का मान, फलन का मान 0 है और इसका मान 1 है, तो क्या आ जाएगा? F1 नॉट इक्वल टू F1 प्लस एच। इसलिए अक्स बराबर 1 पर फलन असंतत है। अक्स बराबर 1 पर फलन क्या है? असंतत है। ठीक है, दाएं सीमा बाएं सीमा बराबर नहीं है, तीनों बराबर आते हैं तब क्या होता? संतत होता। तो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 में एफ एक्स क्या दे रहा है? एफ एक्स बराबर एक्स प्लस 5 एक्स माइनस 5। ये कब लेना है और ये कब लेना है? दोनों कंडीशन दे दी, तो एक्स बराबर 1 पर निकालना है। सीधा सीधा पता चल गया, दो बिंदु हैं एक्स बराबर 1 पर फलन का मान। फलन का मान क्या हो जाएगा? F1 एक्स बराबर 1 पर फलन का मान हो जाएगा 6, एक्स बराबर 1 पर दाएं सीमा क्या हो जाएगी? F1 प्लस में एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 F1 प्लस में एच। F1 प्लस में एच एक से बड़ा है, तो ये लेना है एक्स माइनस 5। माइनस में 5, सीधा सीधा इसकी वैल्यू आ गई माइनस का 4। इसका मान तो 0 हो गया, इसमें से घटाएंगे तो ये माइनस का 4 आ गया। ये दोनों क्या बराबर हैं? ये दोनों बराबर हैं? नहीं है बराबर, तो सीधा हम क्या लिखेंगे? F1 इज नॉट इक्वल टू F1 प्लस एच। इसका क्या मतलब है कि दोनों बराबर नहीं है, इसलिए एक्स बराबर 1 पर फलन असंतत है। ठीक है, जब संतत हो तब तीनों मान निकालने की जरूरत है। हमें दो में पता चल जाएगा कि संतत है या असंतत है। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 में इस बार हमें 3 दे रखे हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 3 4 5। ये कब लेना है? ये भी दे रखा है हमें कंडीशन। लेना कब है? 0 से तो बड़ा और एक्स, ये कंडीशन हो तो ये लेना है, ये लेना तो ये लेना है, और 3 से बड़ा या 3 हो एक्स का मान हो, 10 से छोटा या 10 हो तो ये लेना है। ठीक है, तो किस बिंदु पर निकालनी? एक तो 1 पर निकालना है, एक 2 बार आ रहा है, एक 3 2 बार आ रहा है। दोनों में से एक पर निकालो, आपको तो पता चल जाएगा संतत है। किस पर निकालूँ आप बता दो। चलो आप कहेंगे तो एक पर तो बहुत पर निकाले, तो हम 3 पर निकाल दें। चलो आप कहते हैं तो 3 पर निकालते हैं। एक्स बराबर 3 पर फलन का मान, एक्स बराबर 3 पर फलन का मान क्या हो जाएगा? एक्स का मान 3 हो तो कौन सा फलन लेना है हमें? एक्स का मान 3 या 3 से बड़ा हो तो 5 आ जाएगा। F3 इज इक्वल टू 5 इक्वल टू 3 पर दाएं सीमा
एफ थ्री प्लस एच लिमिट एच टेंस टू 0 3 प्लस एच। 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है या 3 है तो भी ये लेना। इसकी वैल्यू कितनी है 5, एक्स बराबर 3 पर बाएं सीमा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ थ्री माइनस एच माइनस आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 एफ थ्री माइनस एच। 3 से छोटा है, 3 से छोटा एक्स का मान तो ये लेंगे 4 आ गया। ठीक है, अब यदि हम पहले ये निकालते बाएं सीमा तो हमें यहाँ पर ही पता चल जाता कि फलन क्या है एस तक। हमें नहीं चला तो तीनों निकाले बस, तो हम यहाँ पर लिख देंगे चूँकि एफ थ्री इज इक्वल टू एफ थ्री प्लस एच, ये दोनों तो बराबर ही हैं, नॉट इक्वल टू एफ थ्री माइनस एच। इसलिए एक्स बराबर 3 व एक्स बराबर 1 पर फलन असंतत है। 3 पर यदि संतत आता तो 1 पर भी संतत होता, दोनों पर सेम कंडीशन होती है। ठीक है, 3 पर यदि असंतत आया तो 1 पर भी क्या होगा, असंतत ही होगा। फिर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 नहीं 15, सॉरी वो गलती से क्या हो गया 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे हम, 14 तक हमने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x। कब लेना है, x 0 से छोटा हो, मतलब माइनस में 0। कब लेना है, x 0 से बड़ा और 0 के बराबर, 1 से छोटा और 1 के बराबर। 4x कब लेना है, जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो। अब किस किस पर निकालेंगे हम, एक तो 0 पर निकालेंगे, एक 1 पर निकालेंगे। चलो पहले हम 0 पर निकालते हैं। x बराबर 0 पर फलन का मान, x बराबर 0 पर फलन का मान क्या हो जाएगा, एफ 0। जब x का मान 0 या 0, सीधा आ गया 0 पर दाईं सीमा 0 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच। 0 से बड़ा है तो भी आएगा 0, और यदि 0 से छोटा है तो ये लेंगे। इस बार x बराबर 0 पर बाएं सीमा में क्या लेंगे हम, एफ 0 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच। सर 0 से तो कट रहा है, एक्स का मान 0 से छोटा है तो 2x लिमिट एच टेंस टू 0 2x की वैल्यू कितनी है 0 माइनस एच। तो यहाँ से इसके 0 करेंगे तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर दाएं सीमा निकाली, बाएं सीमा निकाली, और दाएं सीमा बाएं सीमा फलन का मान तीनों निकाले, तीनों बराबर हैं। तो हम लिख देंगे चूँकि एफ 0 इज इक्वल टू एफ 0 प्लस एच इक्वल टू एफ 0 माइनस एच, इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत है। अब तो दो बिंदु है, 0 भी 2 बार है, 1 भी 2 बार है, तो एक प्रो निकालेंगे हम। एक प्रो निकालते हैं कि x बराबर 1 पर फलन का मान, x बराबर 1 पर फलन का मान, जब x का मान 1 है या 1 से छोटा है तो 0 लेंगे। तो f1 इज इक्वल टू 0। x बराबर 1 पर दाईं सीमा निकालेंगे,
तो दाएं सीमा क्या होगी f1 प्लस एच, दाएं सीमा में प्लस बाएं सीमा में माइनस, तो 1 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 f1 प्लस में h, एफ एक्स एक से बड़ा है, एक का मान एक से बड़ा है तो 4x लेंगे, 4, पहले लिमिट नहीं लिखी तो लिमिट साथ साथ चलेगी, ठीक है। लिमिट h टेंड्स टू 0 4 1 प्लस में h, इसकी जगह 0 रखेंगे तो क्या आएगा 4 आएगा। तो सीधा ही हमें पता चल गया कि f1 नॉट इक्वल टू f1 प्लस एच, इसलिए x बराबर 1 पर फलन असंतत है। x बराबर 1 पर क्या है, फलन असंतत है, इसमें 2 पर निकालना था, 0 पर संतत आता क्या और 1 पर क्या है असंतत है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, एफ एक्स दे रखा है, सोलह का क्वेश्चन है, इसमें एफ एक्स बराबर दे रखा है -2 2x 2, ये दे रखा है, ये कब लेना है, x बड़ा है -1 बड़ा है 1 से, यदि x 1 से बड़ा है तो ये लेना, ठीक है। तो फिर निकालेंगे हम 1 पर और -1 पर, x बराबर 1 पर फलन का मान, x बराबर 1 पर फलन का मान f1, यदि 1 है x का मान तो ये फलन लेंगे 2x, तो 2 आ गया। x बराबर 1 पर दाएं सीमा निकालेंगे बोले तो प्लस आएगा, f1 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस में h, एफ एक्स 1 से बड़ा है तो ये लेना है, 2 आ गया, इसका 2 आ गया। तो x बराबर 1 पर बाएं सीमा में क्या होगा, घटेगा, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, f1 माइनस h 1 से छोटा है x का मान, तो 1 से छोटा है तो ये लेंगे 2x, की वैल्यू होगी h का मान 0 कर देंगे, तो यहाँ से 0 2 आ गए, ठीक है। तो चूँकि f1 इज इक्वल टू f1 प्लस h, दाएं सीमा और बाएं सीमा तीनों बराबर हैं, इसलिए x बराबर 1 पर क्या है, फलन संतत है, और आप 1 पर भी निकालना पड़ेगा और -1 पर भी, -1 पर निकालेंगे तो भी फलन क्या आएगा, संतत आएगा। x बराबर 1 व -1 पर फलन संतत है, बस ये बात हमें लिखनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए एफ एक्स दे रखा है ax प्लस 1 bx प्लस 3, यदि x की वैल्यू 3 से छोटी और 3 है तो ये लेना है, x की वैल्यू 3 से बड़ी है तो ये लेना है, ये दे रखा है। और द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 3 पर संतत, 3 पर फलन संतत है, ये तो हमें दे रखा है प्रश्न में।
कि ए व बी के मान ज्ञात करने और x बराबर 3 पर फलन क्या है, संतत है। तो हम इसकी सहायता से पहले निकालेंगे फलन का मान। x बराबर 3 पर फलन का मान f3। यदि फलन का मान 3 है तो ये लेंगे ए एक्स बोले तो 3a प्लस में 1। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, x बराबर 3 पर फलन की दाईं सीमा में क्या आएगा, प्लस आएगा 3 प्लस एच लिमिट h टेंड्स टू 0 3 प्लस एच। ठीक है, 3 से बड़ा है, 3 से बड़ा है तो ये लेना है बी एक्स बी लिमिट h टेंड्स टू 0 b इंटू एक्स का मान क्या है 3 प्लस एच प्लस 3। h का मान रख देंगे 0 तो 3b प्लस 3। क्वेश्चन नंबर सेकंड, x बराबर 3 पर बाएं सीमा निकालेंगे बोले तो माइनस, बाएं सीमा में क्या आएगा, माइनस आएगा। h टेंड्स टू 0 f3 माइनस एच। 3 से छोटा है तो ये फलन लेंगे ए एक्स प्लस 1। ए एक्स प्लस 1 लेंगे तो 3a प्लस 1। क्वेश्चन नंबर 3, 3 इक्वेशन आ गए मेरे पास। ठीक है, 3 इक्वेशन आ गई। अब हम इनसे ए व बी का मान निकालेंगे, लेकिन ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों तो एक है, इसके नहीं होगी तो इक्वेशन समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 को हल करेंगे हम तो क्या आएगा हमारे पास, a बराबर 2/3 प्लस b। बस ये हमें ज्ञात करना था। a का मान तो ये, b का मान क्या है a माइनस 2/3। ये ज्ञात करना था। हमें दिया है कि x बराबर 3 पर फलन संतत है, तो इसकी सहायता से हम ज्ञात करें। फिर है 18 का क्वेश्चन। 18 का क्वेश्चन में भी ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें हमें लैम्डा का मान पूछा है। इसमें ए व बी का मान पूछा है और 18 के क्वेश्चन में लैम्डा का मान पूछा है। तो लैम्डा का मान हो जाएगा, पहले लिखेंगे हम दिया हुआ एफ एक्स, इसमें दे रखा है लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x 4x प्लस 1। ये तो कब लेंगे जब 0 या 0 से छोटा x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो ये लेंगे। दोबारा x बराबर 0 पर संतत है, x बराबर 0 पर तो संतत है, और x बराबर 1 पर हमें ज्ञात करना है। x बराबर 1 पर हमें ज्ञात करना है कि संतत है या असंतत है, और लैम्डा का मान भी निकालना है। पहले हम निकालेंगे लैम्डा का मान। तो x बराबर 0 पर संतत है, तो x बराबर 0 पर फलन का मान f0। यदि x की वैल्यू 0 है तो ये वाला फलन लेंगे, इसकी जगह 0, इसकी जगह 0, तो पूरा 0 जाएगा। x बराबर 0 पर दाईं सीमा में क्या आता है, प्लस आता है f0 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 प्लस h। 0 से बड़ा है तो ये लेंगे 4x प्लस 1। x की वैल्यू क्या है 0, ये 0 प्लस h 0, तो यहाँ से आ गया 1। ठीक है, तो लैम्डा की क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर 0 आ गया।
लेकिन ये संतत है, वैसे हमें क्वेश्चन में दे रखा है तो ये संतत ही होगा। तो अक्स की वैल्यू तो आई नहीं, यहाँ पर अक्स आता या लेमडा आता तो भी तो हम लेमडा की वैल्यू निकालते। तो लेमडा की हमें क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है कि लेमडा के किस मान के लिए द्वारा परिभाषित फलन। तो लेमडा के लिख देंगे हम, लेमडा के किसी भी मान के लिए अक्स बराबर 0 पर फलन परिभाषित नहीं है। कि मान निकाल नहीं सकती, अक्षर आ रहा है, ठीक है। फिर हमें अक्स बराबर 1 पर हमें खुद को बताना है कि संतत है 1 पर फलन का मान। फलन का मान निकालेंगे f1, यदि 1 हो 0 से तो बड़ा ही है, यानी कितना हो जाएगा 5। x बराबर 1 पर दाईं सीमा क्या हो जाएगी, f1 प्लस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h। 1 से बड़ा है, वापस यही लेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 4 1 प्लस h 1 प्लस h प्लस 1। अक्स h की जगह 0 रखेंगे तो कितना आएगा 5 ही आएगा। फिर निकालेंगे अक्स बराबर 1 पर, अक्स बराबर 1 पर बाएं सीमा। बाएं सीमा कैसे निकालेंगे, f1 माइनस h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h। 1 से छोटा है, 1 से छोटा लेकिन 0 से तो बड़ा ही है, वापस वही ले लेंगे। तो यहाँ से भी क्या हो जाएगा 5 ही आएगा यहाँ से, ठीक है। तो हम लिख देंगे f1 इज इक्वल टू f1 प्लस h बराबर f1 माइनस h। इसलिए अक्स बराबर 1 पर फलन संतत है। लैम्डा के किसी भी मान के लिए 0 पर तो संभव नहीं है, और तो संतत नहीं है। 1 पर क्या है, फलन संतत है, ठीक है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, तो यहाँ पर हो जाएगी इतना ही है। क्या है क्वेश्चन नंबर, दर्शाइए कि जी एक्स बराबर, इस बार हमें क्या दे रखा है, जी एक्स बराबर एक्स माइनस ये दे रखा है। द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदु पर असंतत है। यहाँ अक्स उस महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है जो अक्स के बराबर या इससे कम है। बोले तो अक्स की वैल्यू, ये महत्तम पूर्णांक फलन है, इसका मान 11th में पढ़ रखा है कि यदि 2.3 है तो क्या लेंगे, 3 लेंगे, ठीक है। तो निकालते हैं, किसी पॉइंट बिंदु पर निकालेंगे, जैसे अक्स बराबर 2.3 ही ले लेते हैं, 2.3 पर 2.3 ले लेते हैं, नहीं 1 पर निकाल लेते हैं। चलो 1 पर फलन का मान f1 1 माइनस 1 तो क्या आ जाएगा 0। 1 पर दाईं सीमा f1 प्लस h इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, ठीक है। फलन एक ही है तो देखने की जरूरत ही नहीं। तो 1 प्लस एच रखना है, इसकी जगह 1 प्लस एच माइनस 1 प्लस एच, तो क्या आएगा 0 आएगा यहाँ से। लेकिन अक्स बराबर 1 पर बाएं सीमा
बाएं सीमा क्या हो जाएगी एफ 1 माइनस एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 माइनस एच, इसकी जगह 1 माइनस एच रखना है, 1 माइनस एच माइनस, तो 2h हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1, इसलिए लिख देंगे चूँकि f1 इज इक्वल टू f1 प्लस एच बराबर नहीं है 1 माइनस एच। क्या लिखेंगे, x बराबर, इसलिए 1 पर फलन असंतत है, x बराबर 1 पर क्या है, फलन असंतत है। ठीक है, ये इश्यू दिखाना था हमें, इसको क्या दिखाना था, आप और कुछ भी ले सकते हो x की वैल्यू, लेकिन इससे बराबर हो, इससे कम लेनी। फिर अब 20 का क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, इसमें हमें पूछ रहा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 दोबारा फलन एक्स बराबर पाई पर संतत है क्या, इससे बताना है कि एक्स बराबर पाई पर संतत है या नहीं। तो पाई पर फलन का मान एफ पाई, एक्स की जगह पाई रख देंगे, तो क्या हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5। ठीक है, तो साइन पाई, साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है, 180 की वैसे नहीं करेंगे तो 180 प्लस 0, साइन 180 प्लस 0, तो वो तो बदलेगा नहीं, माइनस में आएगा, कितना आएगा 0 ही आएगा, क्योंकि 0 का मान 0 होता है, तो ये तो हो गया 0, तो यहाँ से क्या बच गया पाई स्क्वायर प्लस 5, एक्स बराबर पाई पर फलन की दाईं सीमा में क्या आएगा पाई प्लस एच आएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 एफ पाई प्लस एच। अब फलन 2 3 रहते तो देखते हैं, लेकिन एक ही है तो इसमें रख दो बस, लिमिट एच टेंड्स टू 0, पहले तो एक्स है उसके मान का स्क्वायर कर दो, फिर साइन पाई प्लस एच प्लस 5, एच की वैल्यू रख दें यहाँ पर 0, तो क्या आएगा पाई स्क्वायर साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, तो क्या आ जाएगा माइनस साइन थीटा, और एच बोले तो साइन एच आएगा, एच का मान 0 है, तो साइन 0 का मान 0 प्लस 5 आ गया। फिर एक्स बराबर पाई पर फलन की बाईं सीमा कैसे निकालेंगे, एफ पाई माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ पाई माइनस एच, पाई में से एच को घटाएंगे, वैल्यू पुटअप करो, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे हम, लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स की जगह क्या रखना है पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5, यहाँ से आएगा हमारे पास पाई स्क्वायर माइनस साइन एच, लिमिट नहीं रखी तो लिमिट लगाते रहो, एच टेंस टू 0, एच का मान 0 रख दो, साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, तो ये 0 जाएगा, इसे क्या जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 5, चूँकि हम लिख देंगे कि
एफ पाई इज इक्वल टू एफ पाई प्लस एच बराबर एफ पाई माइनस एच, इसलिए अक्स बराबर पाई पर फलन संतत है। ठीक है, फलन का मान दाएं सीमा बाएं सीमा तीनों बराबर है, तो पाई पर क्या है, फलन संतत है। आज के लिए इतने, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में देखेंगे 21 से क्वेश्चन, और जो भी कंप्लीट है वो पूरे देख लेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो।